ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਬਚਾਓ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਓ। ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ आरएसएस ਦੇ ਜਰੀਏ डरा के सेंट्रल सरकार ने इस पे कब्जा किया। और आरएसएस ने जो है वो आप लोग की जमीन पर कब्जा कर जी किया हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस के इशारे पे ही वो कह रहे हैं कि मैं सिखों के साथ हूँ। बिल्कुल नहीं, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। जैसे आज देश में कहते हैं हमने गरीबी खत्म कर दी, गरीबी नहीं खत्म की तो गरीब ही खत्म कर दिया। आज गरीब भूखा मर रहा है, भुखमरी के कगार पे खड़ा है, घर में रोटी नहीं पक रही, छोटे छोटे घरों में लोग बैठे हैं। कभी जाके देखो मोदी साहब जमीन नहीं। आरएसएस ने जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर आप लोगों ने क्या किया? अब हम जब कमेटी बनी थी उसके बाद हमने सोचा था कि कोई डिसीजन देंगे, नहीं दिया। अब पूरे समाज में, पूरे देश में, हर स्टेट में नरेगा वर्क फ्रंट के माध्यम राही हम हर स्टेट में जाएंगे। कितनी जमीन कब्जा की गई? वो 100 एकड़ जमीन है जो सतगुरु रविदास महाराज के नाम बोलती है। चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने हमेशा सिखा नाल, मुसलमाना नाल और शेड्यूल कास्ट एससी वर्ग नाल हमेशा धोखा किया। क्योंकि अलग अलग सिस्टम नाल टकरांदे ने, वंडदे ने, अलग अलग कुटदे ने, लुटदे ने, पर हुण असीं इकट्ठे होके लड़ांगे। अभी हमारे साथ सिख समुदाय के लोग हैं जिनकी जो है अपनी अलग ही मांग है। ये तुगलकाबाद से आते हैं और इनका कहना है कि तुगलकाबाद क्या क्या मांग है, आप लोग की खुद ही बताइए। ये आज हमारी मांग है बाबा साहब डॉक्टर प्री अंबेडकर ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਬਚਾਓ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਓ। ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, नहीं किसानी आंदोलन तो बड़ा आंदोलन होने लिए दिल्ली में तैयार है। जरा ये तस्वीर समझाने की कोशिश कीजिए कि दर्शक उतना नहीं जान रहे हैं तुगलकाबाद से क्या दिक्कत है, पहले पूरी थोड़ी सी कहानी बताएंगे। देखो 1500 ईस्वी दे विच सिकंदर, उस समय दे बादशाह सिकंदर लोधी ने सतगुरु रविदास महाराज तो खुश होके, उन्हां दे बचनां तो प्रभावित होके, सत्संग तो खुश होके उत्थे बुलाया सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਣਾਓ, सरोवर बनाओ, संगत आया करोगी, लंगर छकिया। सिख समुदाय के लोगों को वहाँ बसाया गया। जी 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 ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पूरे देश दे विच समाज नूं बहुत बड़ा दुख है। जिन्नी सतगुरु रविदास महाराज दी नाम लेवा संगत है वो सारी बहुत दुखी है। अगर ये काम ना होया वो सड़कों ते आने लई मजबूर है। दिक्कत क्या हो रही है अब आप नहीं देखो, जे किसी बाप दी जमीन नूं कोई सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी दब लवे उसकी औलाद चुप बैठूगी नहीं, तो क्या आप लोग की जमीन हड़पी जा रही है? ये बिल्कुल सेंट्रल सरकार ने दब लिया, हड़प लिया। तो मोदी सरकार ने और दिल्ली सरकार ने कैसे हड़पा है जमीन? उन्होंने अपने सिस्टम नाल, क्योंकि इन्हां पास यंत्र है, मंत्र है, सारा सिस्टम है। ये पर्चा कर देंदे ने, खर्चा कर देंदे, डरा धमका के आरएसएस दे जरिए डरा के सेंट्रल सरकार ने इस पे कब्जा किया। पर ये कब की बात बता रहे हैं? ये 2019 में 2019 में बहुत बड़ा एजिटेशन होया था रामलीला ग्राउंड में। उस समय सेंटर दी सरकार ने कमेटी बनाई सी जिस दे विच सरकार दे नुमाइंदे सी और साडे धर्म दे कई आगू साहबान सी। मतलब आरएसएस ने जो है वो आप लोग की जमीन पर कब्जा कर जी किया हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस के इशारे पे ही वो कह रहे हैं कि मैं सिखों के साथ हूँ। बिल्कुल नहीं, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। जैसे आज देश में कहते हैं हमने गरीबी खत्म कर दी, गरीबी नहीं खत्म की तो गरीब ही खत्म कर दिया। आज गरीब भूखा मर रहा है, भुखमरी के कगार पे खड़ा है, घर में रोटी नहीं पक रही, छोटे छोटे घरों में लोग बैठे हैं। कभी जाके देखो मोदी साहब गांव में एक कमरे में 10-10 परिवार हैं, वहीं रोटी पकती है, वहीं डंगर बनते हैं, वहीं मजदूर जमता है। अभी कुछ लोग थे जिनसे मैं बात कर रहा था, बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहा था,
कह रहे थे कहाँ है बेरोजगारी, जो निकम्मा है वही बेरोजगार। बिल्कुल नहीं, जाके देख लीजिए, देश में लाखों एकड़ शामलाट पंचायती जमीन है, लेकिन शेड्यूल कास्ट SC ST लोगों को देने के लिए इनके पास जमीन नहीं। आरएसएस ने जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर आप लोगों ने क्या किया? अब हम जब कमेटी बनी थी उसके बाद हमने सोचा था कि कोई डिसीजन देंगे, नहीं दिया। अब पूरे समाज में, पूरे देश में, हर स्टेट में नरेगा वर्कर फ्रंट के माध्यम राਹੀਂ हम हर स्टेट में जाएंगे। कितनी जमीन कब्जा की गई है? वो 100 एकड़ जमीन है जो सतगुरु रविदास महाराज के नाम बोलती है। ये दिल्ली की है? दिल्ली की तुगलकाबाद में। यहाँ सरकार है, मोदी की सरकार है, पूरा प्रशासन है, उसके बावजूद ऐसा हुआ। हाँ, वहाँ दबली है। अब हमारे को कहते हैं 600 गज जगह ले लो और मंदिर बना लो। नहीं, हमारे बाप की जमीन दबी है, हम उससे लिए मरेंगे, लड़ेंगे, खड़ेंगे और अड़ेंगे। आरएसएस ने उस जमीन का क्या किया, क्या करने वाले हैं इस जमीन पर? वहाँ कोई मॉल बनाएंगे, कोई सरकारी जंतर लगाएंगे और हम बनाने नहीं देंगे, इसलिए हम जान भी दे देंगे और वो जगह वापस लेके हटेंगे। मोदी जी बार बार जो है वो सिखों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं और 1984 का जो दंगा होता है उसको पूरे देने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया वहाँ पे। देखो, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने हमेशा सिखा नाल, मुसलमाना नाल और शेड्यूल कास्ट SC वर्ग नाल हमेशा धोखा किया, क्योंकि अलग अलग सिस्टम नाल टकरांदे ने, वंडदे ने, अलग अलग कुटदे ने, लुटदे ने। पर हुण असीं इकट्ठे होके लड़ांगे, सारे वर्गां नूं। किसान भी पहला हरमंदर साहब ते भी हमला कराया, चाहे कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि सरकार चलदी RSS के इशारे ते, कोई भी सरकार बने उन्हां दे इशारे ते काम हुंदा है। पर हुण असीं सारिआं नूं इकट्ठे करके ये तुगलकाबाद का मुद्दा बहुत बड़े पद्धर ते लड़ांगे। सरकार आरएसएस के इशारे पर चलती है, ये सबको पता है, और आरएसएस ने क्या किया है उसकी आप तस्वीर साझा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आरएसएस किस तरह की पार्टी है? एक्चुअली वो पार्टी नहीं, वो तो संगठन है और बीजेपी उसकी पार्टी है। किस तरह की पार्टी है? देखो, संगठन है उनका, पर लेकिन सरकार बनाने में उनका सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि सरकार बनाते हैं फिर सरकार को अपने इशारों पे चलाते हैं। जैसे RSS कहती है वैसे सरकार काम करती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, वो RSS से बाहर नहीं। केजरीवाल से भी हाँ, बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि पंजाब में तो सरकार बन गई पूरी। पंजाब में भी हम नाराज, पंजाब में भी धोखे से सरकार बनाई है, धोखे से कैसे बनी? लोगों को बेवकूफ बनाया, हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, गरीबों को धोखे, खाते में 1000 डालेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन फेल हो चुकी। अगर मैं दावे से कहता हूं केजरीवाल की सरकार पंजाब में दोबारा इलेक्शन हो जाए, एक भी MLA नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि धोखा किया लोगों से। आप कह रहे हैं धोखा की बात कर रहे हैं, और केजरीवाल जो है गुजरात इलेक्शन में जाके ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी है, हमने पंजाब की तस्वीर बदल दी और हमें यहाँ मौका। ये सब ड्रामेबाजी है। पंजाब का पैसा गुजरात में लगाते हैं, हिमाचल में लगा रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लुट रहे हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई साहब, केजरीवाल के झांसे में ना आना, पंजाब को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, बर्बाद कर दिया। अब इसके झांसे में आके इसको वोट मत डालना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। चलिए, केजरीवाल को आप लोगों ने सीधा दरकिनार कर दिया, मोदी सरकार पे क्या राय है आप? क्योंकि मोदी सरकार भी वही करती है। जब लॉकडाउन था, हमारे मजदूर कितने मरे हैं, रास्ते में पैदल चल चल के गए हैं, किसी को चप्पल तक नसीब नहीं हुई। मोदी कहता हम सबको विकास करते हैं, सबका साथ लेते हैं, नहीं लेते। गरीब लोगों को बिल्कुल मदद दिया, रगड़ दिया, मार दिया, बहुत बुरा हाल है। गरीब के घर रोटी नहीं पक रही, रहने को जगह नहीं। सिलेंडर आज 1200 रुपए का हो गया है। हर तेल की बोतल जो 50 रुपए की 200 की होगी। कह रहे कमाई भी तो बढ़ी है, गरीब की कहां से कमाई बढ़ी है? मजदूरी वहीं खड़ी है। हम कहते हैं मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपये होना चाहिए, गरीब के लेने रहने के। गरीब की कमाई नहीं बढ़ी है, फिर कमाई किसकी बढ़ी है? उनके मित्र की, अडानी अंबानी की बढ़ी है। जो सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। गरीब मारा जा रहा है। साजिश रची गई है। चलिए, तो सुना आपने, सीधा सा जो है इनका कहना है कि इस देश में जो है गरीबी के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है, गरीब का कोई विकास नहीं हुआ है, और जिसका विकास हुआ है वो देश ने देखा है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय को साझा कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।